हेलो माय डियर लर्नर्स, आप सभी को मेरी राधे राधे। एस्ट्रोलॉजी लर्निंग सीरीज़ 9th पे हम पहुंच चुके हैं और आज क्लास 9th का टॉपिक है नीच भंग राजयोग और उच्च ग्रहों के विशेष योग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग के बारे में जो एक कमज़ोर ग्रह को भी राजा बना देता है, जिसका नाम है नीच भंग राजयोग। साथ ही समझेंगे उच्च ग्रहों की विशेष योग जो एक कुंडली को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती हैं। ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे नीच ग्रह क्या होता है शॉर्ट में। वैसे क्लास 8th में मैंने समझा रखा है नीच ग्रह क्या होता है, लेकिन अभी 9th क्लास में नीच भंग राजयोग का टॉपिक है, तो सबसे पहले हम नीच ग्रह क्या होता है यही जानेंगे। जब कोई प्लैनेट अपनी सबसे कमज़ोर पोजीशन यानी नीच राशि में होता है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। पर एस्ट्रोलॉजी का ब्यूटी यही है कि कभी कभी वही नीचा ग्रह जो है नीचा ग्रह भंग होने पर राजयोग क्रिएट कर देता है। ठीक है, अपनी नीचता को भंग करके राजयोग बना देता है, मतलब अपना जो लोवेस्ट पॉइंट था वहीं से वो टर्निंग पॉइंट क्रिएट कर देता है। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बना, ऑटो ड्राइवर का बेटा आईएएस बना, ठेले वाले का बेटा डॉक्टर बना। तो ये नीच भंग राजयोग की ही एग्जाम्पल्स हैं। या फिर कोई इंसान था, वो एकदम हार गया था, उसका सब कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन वही उसका टर्निंग पॉइंट बन गया। या फिर कोई इंसान है, उसके एक्सीडेंट में हाथ पैर कट गए, लेकिन उसके बाद उसका कमबैक ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया उसे जानने लग गई। यही नीच भंग राजयोग है। ठीक है, आपकी वीकनेस की वजह से ही आपका राइज होना नीच भंग राजयोग है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो जिस ग्रह का कमज़ोर माना गया है, जिस ग्रह को सबसे ज़्यादा कमज़ोर माना गया है, वही ग्रह लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। ठीक है, नीच भंग राजयोग की कुछ कंडीशंस और स्पेसिफिक रूल्स दिए गए हैं कुंडली में। चलो हम उसको डिस्कस करते हैं आपके साथ। जैसे पहला रूल है, जब नीच ग्रह का स्वामी ग्रह केंद्र मतलब 1, 4, 7, 10 भाव में हो। ठीक है, जब नीच ग्रह का स्वामी ग्रह 1, 4, 7, 10 भाव में हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। ठीक है, आपको पता होगा जो मून है, मून स्कॉर्पियो में नीच का होता है। और स्कॉर्पियो किसकी राशि है? स्कॉर्पियो के लॉर्ड हैं मंगल। और मंगल अगर 1, 4, 10, 7 भाव में आ गए, केंद्र में आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बैठ गए तो नीच भंग राजयोग क्रिएट करते हैं। मान लो मेरी कुंडली पे चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि पे है और वृश्चिक के लॉर्ड मंगल है और मंगल मेरे 10वें भाव में है, तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। 1, 4, 7, 10 किसी भी केंद्र में आके बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। ठीक है, सेकंड रूल है, यदि नीच ग्रह के स्वामी नीच ग्रह की राशि में स्थित ग्रह उसी राशि का स्वामी भी केंद्र में हो। फॉर एग्जाम्पल, जिस राशि में ग्रह नीच है, ठीक है, जिस राशि में आकर के ग्रह नीच का हुआ है, उस राशि का मालिक ग्रह केंद्र में बैठा हो तो भी नीच भंग राजयोग बन जाता है। ठीक, थर्ड है, यदि नीच ग्रह एक्सॉल्टेड उच्च ग्रह के साथ युति करे। जो नीच का ग्रह है वो एक्सॉल्टेड ग्रह, कुंडली में कोई ग्रह एक्सॉल्टेड है और उसके साथ नीच ग्रह का कंजंक्शन हो जाए तो भी नीच भंग राजयोग बन जाता है। एग्जाम्पल, सन जो है वो लिब्रा में नीच के होते हैं, अगर वह गुरु के साथ बैठ जाएं तो यहाँ पे भी नीच भंग राजयोग क्रिएट होता है। नंबर 4 है, रूल है नंबर 4, यदि नीच ग्रह के स्वामी ग्रह उस नीच ग्रह पर दृष्टि डालता हो, इससे भी ग्रह को शक्ति मिलती है और नीचता समाप्त दोष खत्म होता है। 5th रूल है, यदि नीच ग्रह अपनी उच्च राशि से केंद्र में हो, जैसे चंद्रमा वृश्चिक में नीच के हैं, उसकी उच्च राशि वृषभ है, वृषभ से अगर केंद्र में है तो भी नीच भंग राजयोग होता है। ठीक है, नंबर 6th रूल है, यदि नीच ग्रह लग्नेश यानी कि एसेंडेंट लॉर्ड से संबंध रखे या लग्नेश उस पर दृष्टि डाले। ठीक है, यदि नीच ग्रह लग्नेश एसेंडेंट लॉर्ड से संबंध में हो या फिर उसकी दृष्टि में हो तो भी नीच भंग राजयोग बनता है। ठीक है,
नीच भंग राजयोग के रिजल्ट्स लाइफ में इनिशियल स्ट्रगल काफ़ी देते हैं, इनिशियल लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देते हैं, पर धीरे धीरे इंसान स्ट्रॉन्ग, एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुल बनता जाता है। फेलियर आते हैं काफ़ी, लेकिन फेलियर से इंसान बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेता है और ज़्यादा स्पीड में आगे मूव करता है। फेलियर से उसको विजडम मिलता है, ठीक है। लास्ट फेज में नेम, फेम और स्टेबिलिटी मिलती है। हर्डल्स काफ़ी होते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी मिलना, सक्सेस मिलना श्योर होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के चार्ट में नीच भंग राजयोग होता है। आप देख करके ही उनकी स्टोरी सुन के ही पहचान सकते हैं। कैसे? जैसे कि वो पहले बहुत गरीब थे, फिर उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, जो बहुत अमीर हैं। वही आईपीएस का रिक्शे वाले का बेटा आईपीएस बना, या फिर ठेले वाले का बेटा डॉक्टर बना। ये जो भी हम स्टोरी पढ़ते हैं, जो प्रिविलेज नहीं होते हैं लोग, लेकिन वो बाद में जाके बहुत शाइन करते हैं, उन सब की कुंडली पे ये योग होता है, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी के चैलेंजेस को स्ट्रेंथ बना लेते हैं, ठीक। जो उनकी वीकनेसेस होती हैं, वीकनेस को ये अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं, चैलेंजेस को स्ट्रेंथ बना लेते हैं, तो उनके हालात बदल जाते हैं। उच्च ग्रह और विशेष योग क्या हैं, अब हम ये जानेंगे, जो हमारा दूसरा टॉपिक था। अब बात करते हैं उन प्लैनेट्स की जो उच्च पोजीशन पे होते हैं। उच्च प्लैनेट्स अपनी फुल पावर में होते हैं, और जब बहुत सर्टेन कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो स्पेशल योग बनता है। जैसे सूर्य उच्च के होते हैं एरीज में, ठीक है। राजयोग क्या बनता है इस पे? जब भी सूर्य एरीज पे हो तो क्या चांसेस रहते हैं राजयोग बनने के? कि वो अधिकारी योग बनाता है, लीडरशिप देता है, फेम देता है और गवर्नमेंट पोजीशन देने वाला होता है, ठीक है। चंद्र उच्च का होता है टॉरस में, एक्सॉल्टेड हो जाता है टॉरस में चंद्र, और डेबिलिटेटेड हो जाता है स्कॉर्पियो में, ठीक है। जब भी चंद्र उच्च का होता है टॉरस में तो ये धन योग देता है, मनोशांति योग देता है, फाइनेंशियल कंफर्ट और पीस ऑफ माइंड देता है, ठीक है। तो उच्च का अगर कोई ग्रह अपने कंफर्ट जोन में है तो अच्छे रिजल्ट्स देता है वो, ठीक है। अब मंगल उच्च का होता है कैप्रिकॉर्न में, ठीक। मकर में मंगल उच्च का हो जाता है, यहाँ पे ये कर्म सिद्धि योग बनाता है, करियर और कंपटीशन में जीत दिलाता है आपको, ठीक है। बुध उच्च का होता है विर्गो में, कन्या में बुध उच्च का हो जाता है, ये विवेक योग होता है, शार्प माइंड, लॉजिक वाली बातें, लॉजिक और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी मास्टरी देता है, ठीक। गुरु उच्च के होते हैं कैंसर पे, ठीक। कैंसर पे गुरु उच्च के हैं तो धर्म योग देंगे, धर्म राज योग देते हैं। इंसान पे विजडम अच्छी होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है, मॉरल वैल्यूज़ अच्छी होती हैं, ठीक है, मॉरल सक्सेस देता है। शुक्र उच्च के होते हैं पैसिस पे, ठीक। यहाँ पे महालक्ष्मी योग देते हैं। अगर किसी का शुक्र 12वीं राशि पे है, पाइसिस पे है, तो ये महालक्ष्मी योग देंगे, लव देंगे, लग्जरी देंगे और क्रिएटिविटी की ब्लेसिंग्स देंगे, ठीक है। इंसान क्रिएटिव होगा, उसको प्यार में सक्सेसफुल में रहेगा, लग्जरियस लाइफ मिलेगी, बहुत पैसा होगा, ठीक। शनि उच्च के होते हैं लिब्रा पे, ठीक। लिब्रा में शनि उच्च के हैं तो यहाँ पे न्याय योग देते हैं और कर्म सिद्ध योग देते हैं। इंसान हार्डवर्क होता है, हार्डवर्क के ज़रिए इंसान सक्सेस पाता है और रिस्पेक्ट का पाता है काफ़ी, ठीक है। अब नीच भंग राजयोग बताता है वीकनेसेस भी स्ट्रेंथ बन सकती हैं, और उच्च ग्रह बताता है जब पोटेंशियल पूरे फॉर्म में हो तो सक्सेस ऑटोमेटिक मिल जाती है, ठीक हो गया। तो किसी का नीच का ग्रह देखने से डरना नहीं है, और किसी का उच्च का ग्रह देखने से हार्डवर्क करना छोड़ना नहीं है, ठीक। तो कुंडली देखते वक्त सिर्फ ग्रह स्ट्रॉन्ग या वीक देखकर कंक्लूजन मत लो, उनका प्लेसमेंट और रिलेशन देखो, तो असली स्टोरी बनती है। जब इंसान ग्रह के प्लेसमेंट, उनके रिलेशन किसके साथ है, उन पर किसकी दृष्टि है, ये सब चीज़ें देखता है। तो आज के लिए इतना ही था। हमने 2 टॉपिक कवर किया। एक तो पहला हमने किया नीच भंग राजयोग, दूसरा हमने किया उच्च के ग्रह का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। उच्च ग्रह क्या बताते हैं इसके बारे में हमने जाना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्लास 10th में, उसमें कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सब्सक्राइबर्स और व्यूज़, लाइक सब बढ़ाइए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।